अब ठीक है, फेंक दो, मतलब सीधे करियो। बस यहाँ देखो, तो डायरेक्टिंग के मोनिश मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन, यस फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन, सेकंड एलिमेंट मोटिवेशन, थर्ड एलिमेंट लीडरशिप, फोर्थ एलिमेंट कम्युनिकेशन। फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन हो गया था, सेकंड एलिमेंट दिवलीन, बड़ा खुश है बेटे मैसेज करते वक्त, क्या चक्कर है? अब ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिव। मोटिवेशन में हमारे पास 3 वर्ड्स थे, फर्स्ट इज, सेकंड, थर्ड, so there are 3 words, huh? और there are different techniques of motivation, that is financial and, हमने सारे इंसेंटिव्स पढ़े थे। मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, क्या होती है बताना? फर्स्ट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एस्टीम नीड, फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने लीडरशिप पढ़ा था। एंड देयर 3 styles ऑफ लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव। वन वे किसको बोलते हैं? टू वे। अच्छा, लेजिस्लेटिव क्या है? फ्री फ्लो। क्या है? डॉगमेटिक किसे बोलते हैं? डॉगमेटिक। हाँ जी, डॉगमेटिक किसे बोलते हैं? ऑटो। क्या आप लोगों को कम्युनिकेशन का प्रोसेस पता है? फर्स्ट इज सेंडर। सेंडर क्या सेंड करता है? मैसेज। उसके ऊपर क्या लगाता है? इनकोड। फिर मैसेज जाता है किसके थ्रू है? मीडिया। किसके थ्रू? फिर वो क्या करता है? डी कोड। डी कोड क्या करता है? डी कोड। और कौन डी कोड करता है? रिसीवर। फिर वो क्या देता है? फीडबैक। क्या देता है? फीडबैक। एंड ये देयर आर 2 types ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज फॉर्मल एंड, उसी पे थे, इसी पार्ट पर थे जी, डायरेक्टिंग के। जरा यहां देखो जी, वंशिक क्या हाल है बेटा? ठीक है बच्चे? चलेगा, मुझे प्लीज बताएंगे स्टाफिंग प्रोसेस। कम ऑन, फर्स्ट वन इज, हाँ हाँ क्या हो गया? स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट डिवाइड इनटू, फर्स्ट वर्क, देखो तो बड़े चराता था, बोल क्यों नहीं रहा तू अब? वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क। सेकंड रिक्रूटमेंट डिवाइड इनटू, कौन कौन सी? इंटरनल एंड, इंटरनल एंड, इंटरनल डिवाइड इनटू, कौन कौन सा? ट्रांसफर एंड, थर्ड स्टेप इज, थर्ड स्टेप जस्सी बता रहा है, थर्ड स्टेप का प्रोसेस। अरे जस्सी बता रहा है भाई। हाँ बस सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बताना है। सबको बोलूंगा ना अभी, सारे मिलके बोल देंगे, और क्लास में ऐसा लगेगा ओहो क्या ही परफॉर्मेंस चल रही है क्लास की। वहां शू बोल दे। स्टाफिंग प्रोसेस, हेलो स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग चैप्टर ठीक ठीक के बोल रहे थे क्लास में थोड़े टाइम पहले, पूरा पूरा चैप्टर है एक ही बारी के अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ रेफरेंस एंड, देख रहे सारे बच्चे बोल रहे हैं, सारे बच्चे परफेक्ट हो चुके हैं हमारे। फिफ्थ, अब तो टू ही से पूछे, 6 7 8, हाँ देखे, हाँ हाँ बता, हाँ जॉब ऑफर, और कौन सा है जी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बैठ जाओ बाजी, यहाँ देखो अब सारे। ओए अयान, वो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बताइए यार। एस्टिमेटिंग भाई बता रहा है। प्लानिंग प्रोसेस बताइए, प्लानिंग प्रोसेस बता, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, हाँ जी भाई साहब आप बताना प्लानिंग प्रोसेस। हाँ आयान चुप हो जा। प्लानिंग प्रोसेस, वंश प्लानिंग प्रोसेस, तेरे है ही क्योंकि उसी कैटेगरी में आ गया वंश तू भी। प्लानिंग प्रोसेस जैसी बाजी,
प्लानिंग प्रोसेस। क्या बात कर रहा है? हाँ जी बताइए, बताइए यार बादल। सेटिंग अप, डेवलपिंग, आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएट। सारे बोल रहे थे, सारे बोल रहे। सीधा फॉलो अप। प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग के तो दो प्रोसेस है भाई, स्टाफिंग है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी है। बस एकमात्र चैप्टर जिसके अंदर प्रोसेस नहीं है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर एलिमेंट्स है, रेटिंग के अंदर क्या है? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? सबके टॉपिक डिफाइंड है। और हम लोग किस टॉपिक पर हैं जी? कम्युनिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी है जी? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता होगा सर आपके अकॉर्डिंग? जहां पे फॉर्मल लाइन ऑफ, यस, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होता होगा क्या? और ये फॉर्मल लाइन तुमको पता पता बनी कैसे थी? नहीं, जब तू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बढ़ा रहा था। क्या बना रहा था? कितने मैनेजमेंट के लेवल थे? कौन कौन से? टॉप, मिडल और लोअर। इसको हायरार्की बनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हायरार्की बनी थी। कौन बड़ा था, कोई छोटा था, कोई और छोटा था। इसका मतलब ये पता होता था हु रिपोर्ट्स टू, हु रिपोर्ट्स टू। जब तू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहा था, क्या बना रहा था तूने? 4 स्टेप क्या बोला था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? 4th प्रोसेस क्या बोला था? एस्टैब्लिशिंग सुपीरियर। तूने अपने हाथों से बताया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मैं तूने खुद बताया कि कौन बड़ा है और कौन। और इसी लाइन में, इसी में, वेन एवर द कम्युनिकेशन पास फ्लॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब ये फ्लो होगी कहां से? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको फॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करती है। फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा बच्चों को समझना है तो बोल दियो क्या? स्केलर चेन। स्केलर चेन समझना है तो बोल दियो स्केलर चेन। मतलब सबसे ज्यादा पावर किस पास होती है? टॉप के पास। उसके बाद कौन सा होता है? मिडल। उसके बाद कौन सा होता है? तो तूने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड लोअर। तो भाई हम लोग तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हम तो पढ़ ही क्या रहे थे इतने टाइम से मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की हायरार्की क्या होती है वो तो हमें पता है। तो जब हायरार्की में ही बात हो, बिजनेस से रिलेटेड ही बात हो, उसको फॉर्मल बोलते हैं। अरे तुम तो, तुम्हारे पास तो यहां पर अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ रहा है। आप लोगों के पास तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी है स्टूडेंट। कहां पढ़ा है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी, किस कहां पढ़ा है? ऑर्गेनाइजिंग। फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन कहां होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहां होती है? इनफॉर्मल के अंदर। अब चाहे फॉर्मल हो चाहे क्या हो, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर 2 हो सकते हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। मतलब फंक्शनल भी क्या हो सकता है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उस पर कम्युनिकेशन भी कैसे हो सकती है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हम डिस्कस कर रहे थे पाजी फॉर्मल के बारे में, है ना? किसके बारे में? फॉर्मल के बारे में। फॉर्मल पाजी कैसे हो गया? टॉप टू बॉटम। पाजी कैसे हो गया? टॉप टू, और या फिर पाजी टॉप टू बॉटम, या फिर सेम लेवल के एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं। तो कह रही थी उसे गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सेम लेवल पे भी बात कर सकते हैं, टॉप टू। सेम लेवल पे भी कर सकते हैं, टॉप टू। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चुप हो जा। हॉरिजॉन्टल और, तो क्या बोल रहे हैं? यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्टिकल एंड वर्टिकल। इट फ्लोस वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड एंड फिर हमारे पास 2 होगी वर्टिकल के अंदर, एक अपवर्ड, एक खुद ही पढ़ लियो, ठीक है? क्या होगी अपवर्ड? क्या होगी अपवर्ड? क्या होगी? तो क्या कुछ कम्युनिकेशन बताना, कोई बात बताना। अरे कोई बात बता दो ना। मैं एप्लीकेशन, मैं ऑफ के लिए पूछ रहा हूं। किसके लिए पूछ रहा हूं? किससे पूछूंगा? अपने अपने। तो कौन सी कम्युनिकेशन होगी? फॉर्मल। कौन सी होगी? फॉर्मल में कौन सी? वर्टिकल। वर्टिकल में कौन सी? अपवर्ड। मैं ऑर्डर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? ये काम कर। ये क्या होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किसका पार्ट है? वर्टिकल का। वर्टिकल किसका पार्ट है? फॉर्मल का। कम्युनिकेशन होती है कितने तरीके? 2, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। So there are 2 types of communication, that is formal and informal. Formal and, और ये एग्जांपल जो तो अभी हम बोल रहे थे ना, वही एग्जांपल इन्होंने भी दिए हुए हैं। तू पढ़ के देख ले एक बार अगर तूने पढ़ना है तो। सेम एग्जांपल दिए हुए हैं। सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज। ओए, एम्प्लॉइज नोटिस कौन सेंड करेगा? इसको, अपने एम्प्लॉइज को। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया? डाउनवर्ड का। किसका हो गया? अब क्या बात किसकी आ गई? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? सेम लेवल। हाँ, कर ले डिवाइड, इसको डिवाइड कर ले, डिवाइड कर ले। पता किसमें? लेफ्ट और राइट। पर है नहीं ऐसा।
सिर्फ क्या है जी, हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? सेम लेवल। तो बेटा देखिए, पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ, बोल इट टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, कॉमन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग एट दी। तो वर्टिकल स्टेट में वो क्या होता है मेरे पास? हॉरिजॉन्टल। क्या है जी? हाँ जी, कौन सा है? So there are two types of communication, ma'am. Formal, that is formal, and informal. Formal divided into two parts, that is vertical and horizontal. Vertical divided into two parts, upward and diagonal भी होता है, बट वो डिफरेंट है, वो हम लोगों ने करना होता है। आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल भी नहीं करना, बट पता होना चाहिए जी। Advantages first, it is systematically and ensure. तो कह रहा था ना, इसको रख दे। कोई भी पेन देना बच्चे, मुझे भेज दे। थैंक यू। सुनो सुनो, फॉर्मल के एडवांटेज बच्चे, इट इज सिस्टमैटिकली, क्या है बोले? इट इज एंड इंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ? हायरार्की खुद, तूने भी खुद तो बोला था कि क्या क्रिएट होती है एक, तो वो उसको बोलेगा वो तो एक सिस्टम है एक। तो कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होती है? सिस्टमैटिकली। कैसे होती है? तो क्या बोल रही है? बोल इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंश्योर्स ऑर्डरली फ्लो ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन इजिली बी इनफॉर्मल। थोड़ी ना जो र्यूमर्स होंगे, किसी भी डायरेक्शन में बात हो रही है, जिगजैग फॉर्म में बात हो रही है। इनफॉर्मल को ग्रेप फाइन सिस्टम बोलते हैं। ग्रेप फाइन सिस्टम, उससे स्टेम्स कहीं पे भी जारी होती है ना यार। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। हाँ जी, कौन कौन सा है जी? फॉर्मल। हाँ जी, कौन सा है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड, तो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉर्मल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो फॉर्मल का फर्स्ट एडवांटेज क्या? इट इज अ सिस्टमैटिक, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन इजीली बी लोकेटेड इन दिस, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई, मैंने इसका एग्जांपल दिया था, बता दो प्लीज जल्दी। मैंने इसका एग्जांपल दिया था एक, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फॉर्मल। अगर आपके माइंड में कोई और एग्जांपल तो उस एग्जांपल समझा दो मुझे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, फॉर्मल, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फॉर्मल स्ट्रक्चर। अंडर द फॉर्मल स्ट्रक्चर, अगर पार्ट मेरे एम्प्लॉय है तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये काम करना है तो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसके पास, अगर उसको डेलीगेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो तुझे पता होगा डेलीगेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी जाती है, अथॉरिटी भी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड। तो अगर मैंने पार्ट तो काम करने के लिए दिया तो पार्ट अकाउंटेबल भी है, आंसरेबल भी है। हाँ जी, अकाउंटेबल भी, आंसरेबल भी है, पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब पार्ट को मैंने क्या दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या दी? तो ये बोलता नहीं कर रहा, कल कर लूं, चलेगा? ओहो, भूल गया। ये इनफॉर्मल में हो सकता है, इसलिए फॉर्मल में तो इजी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना अंडर दी फॉर्मल। अब एक हमारा पार्थ मेहता है, उसको क्या काम बोल दूंगा कि आपने काम करना है? सर मंडे। भाई नहीं हो फिर यार, भाई नहीं हो गया यार, ये क्या हो गया? इनफॉर्मल। सॉरी बोलना उसने, बस उसको लग रहा है कि वो नहीं पेटेगा, बस उसको लग रहा है कि उसने क्या बोलना है? सॉरी। पेटेगा तो तब भी तू भाई। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी कहां पर होता है? बोलो ना, कहां पर इजी होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज इजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज। अब तू यार, यस मैंने ऑर्डर दिया था लोअर लेवल पर, तो मैंने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे ना, क्या सेट किए होंगे? और स्टैंडर्ड सेट किया तो मैं इजीली इवैल्यूएशन भी कर सकता हूं, किसके अंडर? फॉर्मल। जबकि बार बार कॉन्टिन्यूसली कंपेयर करना एक्चुअल को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ये इनफॉर्मल के लिए अंदर पॉसिबल नहीं है। इजीली कंपेयर किस हो सकता है? फॉर्मल में। और जितना तू कंपेयर करेगी उतना तेरे को पता लगेगा, तू इवैल्यूएट कर पाएगी किसी भी वर्कर को कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी नहीं। भूल मत जाइयो, फंक्शन पता कौन सा कर रही है? डायरेक्टिंग। क्या? और डायरेक्ट कौन किसको कर रहा है? सुपरवाइजर किसको? सबऑर्डिनेट को। और तो पता है लेवल कौन सा होता है? लोअर लेवल। कौन सा लेवल? जब तेरे को पता होगा ना, मैंने तो डायरेक्टिंग बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, तब तेरे को सब कुछ चीजें डिटरमाइन होगी सुपरवाइजर से और किसके बीच में? वर्कर्स। तो तू क्या बोल रहा है यार? थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सरसाइज टू कंट्रोल ओवर दी वर्क। जान मुझ के वर्क 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 क्यों आ रहा है भाई? लेबर क्लास है कहां पर? लोअर लेवल। हम बात करें किसके रहे हैं? सबऑर्डिनेट्स की। हम बात कर किसके रहे हैं? फॉरमैन की। फॉरमैन कहते हैं ना। हम बात करें किसके रहे हैं? ऑपरेशन लेवल की। अरे ओए, फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करेगा टॉप लेवल, स्टाफिंग करेगा और डायरेक्टिंग और कौन सा लेवल? कौन सा लेवल?
और हमेशा लोअर लेवल को मैं तुम्हारे सामने दो पार्ट में डिवाइड किया भाई। एक कौन सा था, सुपरवाइजर, और एक क्या है, वर्कर। मतलब कि सुपरवाइज कौन कर रहा है, सुपरवाइजर किसको, अपने वर्कर्स को। अरे मोटिवेट कौन कर रहा है, सुपरवाइजर किसको, अपने वर्कर्स को। अरे लीडर कौन बन गया, सुपरवाइजर किसके लिए, अपने वर्कर्स के लिए। अरे कम्युनिकेट कौन कर रहा है, सुपरवाइजर किससे, अपने। अब वही सुपरवाइजर कभी सुपरवाइजर होता है, कभी लीडर होता है, कभी मोटिवेटर होता है। अच्छा, ये इंसान ही तो होता है, या फिर इन सब काम करने के लिए अलग अलग लोग रख ले। सारे सुपरवाइजर है, 4 सुपरवाइजर हो जाएंगे भाई, सारे एलिमेंट है तो। एक मेरे पास क्या है, कम्युनिकेशन। क्या है मेरे पास, कम्युनिकेशन डिवाइड इनटू किस किस में बच्चे, फॉर्मल एंड फॉर्मल डिवाइड इनटू किस किस में, वर्टिकल एंड वर्टिकल डिवाइड इनटू किस किस में। हाँ जी, अपर डाउन। आपके पास चैनल्स ऑफ फॉर्मल, फॉर्मल के चैनल, मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करती है सिर्फ, हाँ आयान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल फॉलो करती है, तो वो जैसे तूने उसमें एक ट्रायंगल बनाया है यार, ये तो हायरार्की होगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। बट ये सारे लोग आपस में बात किस तरीके से करते हैं, तो इनके ना चैनल्स होते हैं। जैसे कि आयान देख, ये देख रहा है, एक चैनल है कि ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे करेगा, तो कम्युनिकेशन इजीली प्रोसेस हो जाएगी। ये चैनल्स है, ये क्या है, चैनल्स। हमारे पास सिलेबस में चैनल्स नहीं है बेटा, पहले हुआ करते हैं सिलेबस में चैनल्स। इस चैनल सिर्फ किसके थे, फॉर्मल के। किसके, अब कौन सा आएगा, इनफॉर्मल के भी क्या है, चैनल्स, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या है जी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या हुआ काशी बताइए फिर, व्हेन कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन। अच्छा, जहां फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो हो तो वो फॉर्मल, जहां फॉलो ना हो तो वो इनफॉर्मल। तो दो तरह की कम्युनिकेशन होगी थी मेरे पास, एक कौन सी थी, फॉर्मल, और एक, और ये क्या लिख रही है, ये क्या लिख रही थी, दिस सिस्टम इज जनरली रेफर्ड टू एज अ ग्रेप वाइन। क्या, बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डायरेक्शन। कोई कहीं पर किसी से भी बात कर रहा है, किसी भी तरीके की बात हो रही है, with its branches going out in all the, बोलो all the, irrespective to the levels of authority, कोई किसी भी लेवल का हो जी। हाँ जी, in this system communication spread rapidly and sometimes get distorted। कुछ चीजें याद रहती हैं तो मैं बता देता हूं, नहीं रहती तो नहीं बता पाता। कुछ चीजें बताता हूं तो नमक मिर्ची ऐड करके बता देता हूं। तो जो एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली आगे फॉरवर्ड नहीं होती, इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और हाँ, इनफॉर्मल है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी पता नहीं चलता, जबकि फॉर्मल का फायदा होता है पहला क्या, कि क्या पता चलता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, इसका मतलब दिवलीन कह रही है आप फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में हमसे पूछ सकते हो, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज आउट ऑफ नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की नीड से इनफॉर्मल बनता है, फॉर्मल तो बनाया जाता है। इनफॉर्मल अपनी पर्सनल, साइकोलॉजिकल, अफेक्शन, लव, सोशल नीड्स से अकॉर्डिंग इनफॉर्मल बनता है जी। बट याद रखना, इनफॉर्मल सिर्फ बनता कब है देवलीन, जब पहले क्या होता है, फॉर्मल। फोन रख दे, पहले क्या होता है, फॉर्मल, उसी के बाद कौन सा बनता है, इनफॉर्मल। arises out of the need of the employee to exchange their view, which cannot be done through formal channels. That is social interaction, Kunal sir, friendly talks, non-official matters. सर ये सब कुछ हमारे पास किसके अंदर आएगा, इनफॉर्मल। तो जहां फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो ना करी जा रही हो, सुन रहे मेरी बात, जहां फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो ना करी जा रही हो, नहीं हो रही फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो, तो अगर नहीं हो रही मेरे पास फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो, जिसका मतलब कौन सा है वो, इनफॉर्मल। जहां पे आप लोगों के फ्रेंडली टॉक्स हो रही हो, जहां अनऑफिशियल वर्क के बारे में डिस्कस हो रहा हो, ये सब कुछ आपके पास क्या है जी, इनफॉर्मल। और ऐसे मेरे पास फिर इनफॉर्मल के जी नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क का नाम क्या है, बोल, चेन, नाम क्या है, गॉसिप, नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, नाम क्या है, क्लस्टर। हमारे सिलेबस में नहीं है। बड़े चैनल्स किसके थे बेटा, इनफॉर्मल के। ऐसे चैनल किसके हैं जी, फॉर्मल। बट आप लोगों ने ना, कुछ बच्चों ने ना डायरेक्टिंग के ऊपर भी प्रोजेक्ट बनाया होता है, डायरेक्टिंग पार्ट के ऊपर। तो जिसने प्रोजेक्ट बनाया होता है डायरेक्टिंग के ऊपर, उसको फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल में बच्चे ये भी ऐड करते हैं। और आपको अगर प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर, तो फिर आपको अपने इसका ओरल भी देना है। तो ओरल देना है तो फिर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सीबीएसई अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास नहीं है। एडवांटेजेस क्या है सर, बहुत, अरे सुन, इनफॉर्मल के एडवांटेज देख ले मेहता।
The employees can develop a friendly relationship and get a social satisfaction. Yes, Mehta, we know that there are different types of satisfaction जो हर एक इंडिविजुअल चाहता है. बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, थर्ड बिलोंगिंगनेस नीड, सोशल नीड्स. भाई नाम ही क्या है, सोशल एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स. बट हमेशा इंसान इसकी प्रेफरेंस बाद में देता है. पहला बेसिक सैलरी को प्रेफरेंस देता है, अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देता है. तो फर्स्ट सेकंड नीड्स अलग है, थर्ड अलग है. तो सोशल नीड्स फुलफिल कैसे होती है? इनफॉर्मल से. बोल किससे होती है? और सोशल नीड्स फुलफिल में माइंड की गेम बहुत ज्यादा है. थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द मैटर्स कैन बी डिस्कस व्हिच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स. मुझे ऐसा लगता है भामती जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ ही इनफॉर्मल है ना, जैसे हम लोग साथ रहते हैं, बात करते हैं, तो मुझे ना इनके बारे में बहुत कुछ पता लगता है, और इन्हें मेरे बारे में भी. तो इनफॉर्मल के थ्रू ना जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ऐसे ना ये मुझे इजीली बता देते हैं भामती. इस तरह यार ये करो, आप हमेशा ये करते हो, ये प्रॉब्लम है. ऐसे क्या होता है भामिदी, अगर हम लोग फॉर्मल रहते ना तो ये मुझसे कभी डिस्कस भी नहीं करते, पढ़ते चुपचाप चले जाते, छोड़ो ना हम क्या करें, छोड़. तो इसका मतलब इनफॉर्मल के अंदर अपने बारे में पता करना इजी होता है एज कंपेयर टू दी फॉर्मल. फॉर्मल है एक एम्प्लॉय अपने वर्कर को, अपने एक वर्कर अपने सुपरवाइजर को, अपने बॉस को, अपने मैनेजर को कभी बताएगा थोड़ी कि आप गलत हो, जबकि बताना चाहिए, तभी तो इंप्रूवमेंट होगी. तो इसका मतलब सुपरवाइजर वांट्स कि अगर वो उसके पास उसकी क्या हो इंप्रूवमेंट, उसकी क्या हो परफॉर्मेंस और बेटर, लोग उसे और लाइक करें, तो इसलिए उसको अपनी गलतियां पता लगनी चाहिए. वो पता किससे लगती है भाई साहब? इनफॉर्मल से, ना कि किससे? फॉर्मल. सबसे बड़ा बेनिफिट भाई साहब इनफॉर्मल का. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल द मेंबर्स कटिंग अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल्स. ये थोड़ी ना कि इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दी है वो उसको बताएगा. 3 दिन लग रहा है ना क्या? अगर मार्केट के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट को एकदम से बात करनी है, तो करनी है, तो करनी है, करो. अगर अपॉर्चुनिटी 24 घंटे की होती है, 2 घंटे की अपॉर्चुनिटी होती है, अब ये फॉर्मल है ना, कम्युनिकेशन फॉलो करेंगे तो हो गया मैडम काम. हम कभी ऐसे जिंदगी में डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं कर पाएंगे. तो कम्युनिकेशन चाहिए फास्ट यार, विदाउट नेटवर्क यार. अभी तो मतलब अभी तो ऐसी चीजों के लिए तो भाई इनफॉर्मल बेटर है. फिर फॉर्मल में कहां फंस रहे हो? फॉर्मल में तो फिर पूरी वो हायरार्की है, पहले वहां से वहां, यहां से यहां, फिर वहां से वहां, फिर वहां से वहां, फिर उसका बॉस फिर सबऑर्डिनेट. कोई कनेक्शन करनी हो, इंप्लीमेंटेशन लेनी हो, पूरे राउंड वापस आता है जी. दोबारा नई इंफॉर्मेशन सबके थ्रू पास होके आती है यार. अभी आप लोग अभी आप लोग फॉर्मल के एडवांटेज पढ़ रहे थे, अब आप लोग फॉर्मल को डीमेरिट बोल रहे हो और इनफॉर्मल की एडवांटेज पढ़ रहे हो. बट मैं सच बता रहा हूं फरमान मेरे भाई, मैं क्लास 12 में यहां पर खड़े होकर फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस बता रहा हूं ना, वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना और समझना बहुत इजी है यार. इसमें आज तक कुछ लर्न नहीं करना यार. भाई बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है बच्चा, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में मेरिट डिमेरिट 3 अपने आप लिख देगा, अपने आप बता देगा भाई. अगर कभी भी फॉर्मल इनफॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नहीं तो आप लोगों के पास डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल? अभी हम लोगों ने एडवांटेज पढ़े, देखो क्या बोल रहा था. मैनेजर कैन फिल अप द कम्युनिकेशन गैप इफ देयर इज एनी थ्रू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अगर मेरे साथ लड़ाई है ना, मेरी लड़ाई है इसके साथ, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर लूंगा. अगर हम लोग कैसे बिहेव करते हैं इनफॉर्मल. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रेवल्स वेरी, अभी तुम बता रहे थे यार, बोलो ना यार. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रेवल्स वेरी, तो अर्जेंट मैटर्स, बोलिए मेहता, अर्जेंट मैटर्स कैन बी कम्युनिकेटेड इनफॉर्मल. द मैनेजर्स कैन गेट an accurate response of on various policy matters. Informal communication provides emotional relief. ये भी बहुत रिक्वायर्ड है भाई कुछ लोगों को, काफी लोग पागल हुए हैं ना, ये भी बहुत रिक्वायर्ड है. इनको इमोशनल रिलीफ चाहिए टू एम्प्लॉइज एंड रिजल्ट इन रिड्यूसिंग यूनियन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल, ऐसा कोई फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस नहीं है जिसको अब आप लोग एग्जैक्टली डिफरेंशिएट ना कर पाओ. चलो मेरे साथ बोलकर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे जी. नोट्स आप सब बच्चों के पास हैं क्या? है नोट्स का, नोट्स, हाँ जी. फर्स्ट डिफरेंस स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है जी? चैनल. बोलो ना क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल में क्या लिखा हुआ है? इट इज, क्या कहते हो? ठीक है, इट इज जनरली. अच्छा, इनफॉर्मल में भी क्या लिखेंगे? इट इज जनरली म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फॉर्मल सुपीरियर एंड. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब एक बॉस है और एक उसका सबऑर्डिनेट. इट इज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स. यहां कोई किसी का सुपीरियर, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, कोई किसी का लीडर नहीं होता. जिससे बात करनी वो उसका दोस्त होता है. रे क्या होता है? दोस्त. तो इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स क्या होता है? इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स. क्या फॉर्मल
अरे भाई मेंशन होता है एओए एमओए में, रिलेशंस मेंशन होते हैं, बाहर लिखा होता है कि ये मार्केटिंग मैनेजर है, इससे क्या वर्किंग है, सब कुछ फॉर्मल तो हुआ, किससे आपको बात करनी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नेचर सिस्टमैटिकली एंड, अच्छा नेक्स्ट ये कौन सा है, अनसिस्टमैटिक, स्पीड, स्लो, टाइम कंज्यूमिंग, ये मैसेज ऑफिशियल मैसेज होता है यहाँ पर भाई, वेल प्लान मैसेज होता है, जिसका जो मन करेगा वो थोड़ी बोल देगा। किसकी बात कर रहा हूं, फॉर्मल, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर्मल। और इनफॉर्मल मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है देखना, बताना जरा एक बार। अनऑफिशियल मैसेज एंड अनप्लान मैसेज, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गया भाई एम्प्लॉइज आपस में, और कल चलेगा क्रिकेट मैच खेलने के लिए। रिलायबिलिटी, नहीं नहीं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। रिलायबल, वेरी रिलायबल, डज नॉट कैरी रूमर्स, भाई रूमर्स बिल्कुल भी नहीं फैलते किसके अंदर जी, नोट्स का है नहीं, किसके अंदर जी, फॉर्मल। और भाई ये रिलायबल नहीं है, कौन सा, इनफॉर्मल। भाई फॉर्मल रिलायबल क्यों है यार राघव, अरे फॉर्मल रिलायबल क्यों है यार, और ये फॉर्मल लाइन से आया, किससे आया, जिसने हमें ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन पता है, क्या पता है, इसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं, है ना। बट इनफॉर्मल के ऊपर विश्वास, इसका मतलब वो रिलायबल। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, फॉर्मल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव दी, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं भाई, टू अचीव दी, और इनफॉर्मल क्यों कर रहे हैं, टू मीट दी पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट, अपने पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए बाजी। किसको पूरा करने के लिए, देखो नीड्स पता कौन कौन सी होती है अपने पास, 5 नीड्स थी, हाँ, मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी, नहीं पता, पता है देखो, देखो पता है, देखो भी नहीं पता, कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ चीख चीख के बोल, अरे ढंग से बोल ले अब। हाँ हाँ हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कौन सी नीड्स, वो देखो वो पता है, ट्रेनिंग के मेथड्स पता है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब एंड, ऑन द जॉब एंड, हिमानिश ऑन द जॉब के बारे में बताइए जरा एक बार, वो ऑन द जॉब के कुछ मेथड्स से दो अंदर। हाँ चौहान साहब, ऑन द जॉब के अंदर मेथड्स का नाम बता देखो, हाँ बता, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या बोलते हैं, और दूसरे दूसरा बताना, वेस्टिबल तो आप, मैं तो ऑन का पूछ रहा था अभी सेकंड पॉइंट, तुझे सिर्फ एक ही तो आता है, बस वही तो बोल रहा हूँ बार बार। ओए, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने होते हैं, चुप रहोगे बाकी सारे, कौन कौन से बेटे, नहीं पता, हम 1.5 महीना आ गए हम। भाजी कम्युनिकेशन कितनी होती है हमारे पास, कौन कौन सी, फॉर्मल एंड, फॉर्मल डिवाइड इनटू कौन कौन से, अपवर्ड एंड, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस, यस कम ऑन बस, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जब कभी भी कम्युनिकेशन होती है, ओए, ओह यहां देख ले, जब कभी भी कम्युनिकेशन होती है तो हम लोगों के पास क्या आते हैं जी, बैरियर्स, एंड देयर 4 बैरियर्स, फर्स्ट बैरियर इज सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड, सबसे पहले कौन सा है, सीमेंट। क्या आप सब बच्चों को कम्युनिकेशन प्रोसेस पता है, पता है भाई, हिमानिश पता है, बताइयो, नहीं सुनाई देगा बेटा, नहीं सुनाई देगा तो बच्चों की तो बात सुनाई नहीं देगी, क्या होता है बताना, कौन होता है, सेंडर, सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है, सेकंड क्या, फिर क्या करता है, इनको, वो रिसीवर के पास जब जाती है वो क्या करता है, सुनो, चुप यार, मैसेज गया, उसके ऊपर कोड लगाया, कोड लगाने का मतलब क्या होता है, इसके बस के छोड़ना बेटे, इसकी बस के नहीं, कोड लगाने का मतलब क्या होता है, ताला लगा दो,
डिफरेंट लैंग्वेज यूज करना, डिफरेंट टर्म्स यूज करना, साइंस यूज करना, डायग्राम सिंबल्स यूज करना, उसको बोलते हैं कोड लगाना। जैसे समझ भी पाए सिर्फ रिसीवर, और कोई किसी के हाथ में इंफॉर्मेशन चली भी जाए तो उसको पता लगे ना कि ये क्या है, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। क्या बोलते हैं? इनकोडिंग कौन करेगा? सेंडर। उसे डी कोड कौन करेगा? तो बल्ला इनकोडिंग और डीकोडिंग, कोड लगाना और कोड निकालना। लगाने और निकालने में जब कभी बल्ले दिक्कत हो जाती है, क्या हो जाती है? दिक्कत। उस प्रॉब्लम्स को, ऐसी कम्युनिकेशन बैरियर को सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं भाई। सिर्फ ऐसे कम्युनिकेशन के बैरियर्स को, व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग एंड डीकोडिंग, व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग एंड डीकोडिंग। मैंने मैसेज भेजा कुछ और था, इसने समझा कुछ और, सिमेंटिक बैरियर हुआ। मैंने वर्ड कोई और यूज करा था, इसने वर्ड का सेम मतलब कुछ और समझा, ये कौन सा बैरियर हुआ? सिमेंटिक। मैं अगर कोई स्पीच दे रहा हूं तो अगर मैं किसी और एक लैंग्वेज में दे रहा हूं, ये मेरा ट्रांसलेटर है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं 10,000 लोगों के सामने स्पीच दे रहा हूं, ये ट्रांसलेटर है, जो मैं इस लैंग्वेज में बोल रहा हूं ये उस लैंग्वेज में उनको बता रहा है। मैं बोल कुछ और रहा हूं, ये कुछ और बोल रहा हूं पब्लिक को। भाई मैं देख रहा हूं पब्लिक के फेस चेंज होते जा रहे हैं, भाई ये तो मारेंगे अब यार। मैं तो बोल क्या रहा भाई, मैं सही बोल रहा हूं। तो हल्की से अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, मोदी जी के कोई ट्रांसलेटर होता होगा, सोचो अगर वो बेवकूफ निकला तो किसी कंट्री पे क्यों, किसी अभी G20 में हम लोगों ने कुछ भी अगर कोई स्पीच देनी है तो सारी बात चेंज हो सकती है, सारे रिलेशन चेंज हो सकते हैं यार। कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक। कौन सा बैरियर है? अरे जब फेस ना एक्सप्रेशंस बताता है, फेस क्या बताता है? एक्सप्रेशंस। आप वर्ड्स बोलते हैं, वॉइस आपके बोलने से बहुत सारी चीजें लगती हैं जी, पर जब कभी भी आप लोग जो बोल रहे हैं और आपकी बॉडी जो बता रही है, वो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो बैरियर आता है भाई। क्या आ जाता है? बैरियर। मैं बोल रहा हूं तूने करा है, कह रहा हाँ हाँ, देख रहा पिट क्या है, मैं बोला क्या करा तूने, कह रहा मार क्या आया हूं। मैं बोला ये कैसा मारा तूने भाई, तू बोल कुछ और रहा और तेरी बॉडी बॉडी कुछ और, बॉडी वो कुछ और बोल रही है भाई। तो ये भी हेलो, ये भी तो क्या है मेरे पास? सिमेंटिक बैरियर। क्या है? सो बोलो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, बोलो व्हेनेवर देयर इज अ, किसके बीच में डिफरेंस? इनकोडिंग एंड डीकोडिंग। उसको कौन सा बैरियर बोलते हैं? देख ले बेटा, ये लिखा हुआ है, इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू द वर्ड्स एंड, इन अदर वर्ड्स समटाइम्स द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली। मैं बोल कुछ और रहा हूं, समझ, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। हाँ जी सार्थक, ये देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है सार्थक, बैडली एक्सप्रेस, तूने मैसेज को एक्सप्रेस अच्छे तरीके से नहीं किया, जिससे रीड करने वाला समझा कुछ और। बोलियो क्या लिखा हुआ? समटाइम्स इंटेंडेड मीनिंग में नॉट बी बाय द मैनेजर। मैनेजर कौन हो गया? लोअर लेवल पे। कौन कहां पर है? और वो किसको डील करा? किसके साथ? वर्कर्स है। किसके साथ? हम डायरेक्टिव फंक्शन पढ़ी किसके लिए रहे? लोअर लेवल के लिए। किसके लिए? कन्वेड बाय द मैनेजर टू हिज ड्यू टू द इनएडुकेट वोकैबुलरी, यूसेज ऑफ ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स। सेम वर्ड है जी, राइट राइट। अब राइट का मतलब दो मतलब है जी, उसने कुछ भी यूज कर लिया जी जो उसको कन्वीनियंट लगा, और उसका मतलब वहां के लिए अलग था जी। मैं मैसेज कर रहा हूं जी, मैं बच्चों को मैसेज कर रहा हूं क्लास है या नहीं, वो क्लियर नहीं है कि आज नहीं है, कल नहीं है, या कल नहीं थी, कब की बात हो रही है और कौन सी क्लास हो रही है। तो एग्जैक्टली बोल रहा हूं, समटाइम्स अ वर्ड में हैव अ सेवरल मीनिंग, रिसीवर में अंडरस्टूड द अदर मीनिंग। फॉर एग्जांपल प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट राइट। So wrong perceptions leads to the communication problem. What is the difference between, yes, whenever there is a difference between encoding and decoding, कौन सा बैरियर आता है? Badly expressed message, symbol with third faulty। अरे ट्रांसलेटर गलत करे भाई, ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं थी। मैं बोल कुछ और रहा हूं, वो ट्रांसलेट कुछ और कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए एक बार। समटाइम्स द कम्युनिकेशन इज ड्राफ्टेड इन one language and needed to be translated in the other language। किसको क्या बनाने के लिए? बट अगर ट्रांसलेटर बुद्धू निकला both the language, then he makes the mistake in translation causing different meaning to the company। ये भी तो क्या है? एक बैरियर। क्या है? हमारे पास कितने बैरियर सार्थक? कौन कौन से? सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? सिमेंटिक। सिमेंटिक में फर्स्ट कौन सा है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मैंने मैसेज किया है, वो उसकी कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने बोल दिया पार्टी है, मैंने क्या बोल रहा हूं? कब है, क्यों है, कहां है,
ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है जी, तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज। सेकंड मेरे पास क्या, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, वर्ड सेम है बट उसके मीनिंग, अब ये डिपेंड करता है कि जो रिसीवर है वो कौन सा मीनिंग समझता है जी। तो फर्स्ट वन इज बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सेकंड सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, थर्ड फॉल्टी ट्रांसलेट, ट्रांसलेटर को नॉलेज ही नहीं है यार। फोर्थ वन इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को किसी चीज के लिए गाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल इससे मेंशन है कि मैं इसको बोल रहा हूं, मैं वर्कर को बोल रहा हूं कि गेस्ट आ रहे हैं बिजनेस डीलिंग के लिए, इसका ध्यान रखना। उसने क्या समझा कि वर्कर को एयरपोर्ट से रिसीव करो, होटल तक आराम से छोड़ देना। वो घर आ गया, कह रहा क्या घर कैसे आ गया, कह रहा आपने बोला था, मैं बोला ध्यान रखियो, कह रहा मेरे ध्यान रखने का मतलब है वो आया है, उसके होटल, उसका फूड, उसकी मीटिंग्स, उसकी ट्रैवलिंग, सबका ध्यान, जब तक वो यहां पर तब तक ध्यान रखना था। तू उसको सिर्फ एयरपोर्ट से वहां से छोड़ के आ गए। कह रहा मैंने सोचा आप ये कह रहे हो, फिर हम कह रहे तू ज्यादा सोचा मत कर। इसे कहते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। आप भी अपने पेरेंट्स के सामने कई बार ले लेते हो ये अजम्पशंस, वो बोलते कुछ और है फिर आप बोलते हो मैंने सोचा कि आप ये बोलना चाहते हो। देखना क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स वर्कर में मिस इंटरप्रेट द assumptions। एग्जाम्पल, एक बॉस ने इंस्ट्रक्ट किया अपने सबऑर्डिनेट को कि प्लीज टेक केयर ऑफ द गेस्ट, बॉस में मीन दैट सबऑर्डिनेट शुड टेक एंड केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड, अकोमोडेशन until he leaves the place. The subordinate may interpret that guest should be taken to hotel with the care. बाहर में जाए उसके बाद वो क्या होता है, actually the guest suffers due to those unclarified assumption. टेक्निकल जागरण, इसमें एग्जैक्टली एक सुपरवाइजर अपने वर्कर से बात कर रहा है, और अगर सुपरवाइजर जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है वो लैंग्वेज अगर वर्कर्स को समझ नहीं आती तो फिर भी दोबारा से क्या आ जाएगा, बैरियर। अगर वो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा है जो वर्कर को समझ नहीं आ रहा तभी तो क्या आ जाएगा, तो क्या बोल रहा है बोलिए, वाइल एक्सप्लेनिंग टू सबऑर्डिनेट। एक सुपरवाइजर सार्थक अपने सबऑर्डिनेट को समझा रहा है, तो बोल वाइल एक्सप्लेनिंग टू दी सबऑर्डिनेट मेनी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स यूज दी टेक्निकल वर्ड्स। क्या यूज कर लेते बेटा, which may not be understandable by the workers। फिर दोबारा से क्या आ जाता है, बैरियर। क्या आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। मैं बोल कुछ और रहा हूं, मेरी बॉडी बोल कुछ और है, बॉडी बोल कुछ और रही है। सिमेंटिक बैरियर्स, बोलो कौन से बैरियर्स, सबसे बड़े बैरियर्स ये आपके पास ये है सिमेंटिक बैरियर्स। कितने बैरियर्स होते हैं जी, हाँ जी कितने बैरियर्स होते हैं, 4। SPOP बोलो, कौन कौन से, SP, S मीन्स सिमेंटिक, P मीन्स, O मीन्स ऑर्गेनाइज, अगेन P मीन्स, तो SPOP, SP, तो सबसे पहले कौन सा है, सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है whenever there is a difference between encoding and, तो सिमेंटिक बैरियर के टाइप्स बताओ। फर्स्ट वन इज badly expressed, सेकंड सिंबल विद, faulty, unclarified, technical, and the last one is तू बोल कुछ और रहे और तेरी बॉडी, the body movements and gesture of the communication matter so much in the conveying the message. If there is no match between what is said, जो तू बोल रहा है, and what is expressed in body movements, communication may be wrongly perceived. All these barriers are semantic barriers, काशवी। ये सारे बैरियर्स मेरे पास सेमेंटिक है। काशवी नेक्स्ट बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर, SPOP था ना, P शुरू हो गया बेटा, साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड साइकोलॉजिकल एग्जैक्टली ऑल द बैरियर्स व्हिच इज रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल थिंकिंग। देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड और डिफॉल्ट माइंड, देयर विल बी अ परसेप्शंस, कुछ सोच लेना, एज्यूम कर लेना। मुझे ऐसा इंडिकेट होता साइकोलॉजिकल बैरियर वही होगा। जैसे कि फर्स्ट बैरियर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पेरेंट्स ने बोला कि कुछ, हाँ जी पेरेंट्स ने बताया घर में कोई आया है जी, आपने मार्केट से काफी सारी चीजें परचेज करके लेकर आनी है डिनर के लिए। डैड पूरी लिस्ट बता रहे हैं, बेटा सार्थक एक ये लेके आना है, ये ले आना है, ये ले आना, ये ले आना है। अभी उन्हें बोला ही होगा, कह रहे बस बस, बाकी समझ गया मैं। कह रहे बेटा सुन, समझ गया, फिर लेके आ जाएगा ये। कह रहा मैंने सोचा था, यही तो बोलोगे और
अनक्लैरिफाइड, इसमें दोबारा से बोलते हैं क्या, प्री मेच्योर इवेल्युएशन। मेरी बात अभी खत्म, इसने उससे पहले से कुछ सोच लिया, रुक जाओ बस, पता आगे क्लास पता है मुझे, बोलिए क्या बोल रहे हैं। समटाइम्स पीपल इवेल्युएट द मीनिंग ऑफ बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स हिज, अभी फादर साहब ने बात पूरी खत्म, बट तूने पहले से कुछ सोच लिया कि वो इस बात पे खत्म करेंगे, जबकि वैसा। और क्या आ गया, बैरियर। और ये कौन सा बैरियर है, क्योंकि तूने ऐसा सोचा। रेज योर हैंड से क्लियर है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। सेकंड लैक ऑफ अटेंशन। भाई अगर लैक ऑफ अटेंशन की बात कर रहा हूं, मैं मोनिस से बात कर रहा हूं, इसको गाइड कर रहा हूं, सुपरवाइज कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, इसका ध्यान ही नहीं है मेरे ऊपर, इसका माइंड ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड होगा, मुझे क्या पता। फिर ने पूछा समझ आ गया, कह रहे हैं ऐसे मैं बच्चे दिखा दूंगा क्लास के अंदर आपको, पता 3 बच्चे खड़े कर दूं जिससे पूछ में चैप्टर कौन चल रहा है वो भी बता पाएंगे। हाँ जी सारे ये तो बता ही देंगे यार, नहीं सारे बता देंगे भाई, खान हो गया, अरे है ही नहीं, अरे सारे बता देंगे मैंने, अरे चुप रहे। हाँ जी, फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर है जी, साइकोलॉजिकल में फर्स्ट कौन सा है, प्रीमेच्योर। सेकंड क्या बचा, क्या बोल रही है बच्चे, इट मींस व्हेन रिसीवर डज नॉट पे अ कंप्लीट, जब रिसीवर अपना पूरा ध्यान टू द मैसेज ड्यू टू द प्री ऑक्यूपाइड, उसका माइंड कहीं ऑलरेडी क्या होगा यार, ऑक्यूपाइड, एज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स इन इफेक्ट। थर्ड, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, फॉर एग्जाम्पल पार्थ ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी है और मुझे आगे वो पास ऑन करनी है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, इसे पूरे पैगरा बताया था मुझे कि आगे ये पास ऑन कर दियो। अब जब मैं आगे पास ऑन करने के बारे में डिस्कस कर रहा था तो वो कह रहा है 3 दिन बाद पास ऑन कर पाऊंगा, तो मैं ठीक है करा, आधी इंफॉर्मेशन भूल गया। इसको बोलते हैं पुअर रिटेंशन। क्या बोलते हैं, और ये क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी थी, तो क्या बोल रहा हूं, लॉस बाय क्या हुआ, बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। जो मेन बात थी वो समझा ही नहीं पाया मैंने बोल दिया पार्थ ने तो ये बताया है जी। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, व्हेन द कम्युनिकेशन पासेस थ्रू दी, सुन रहे फरमान क्या बोल रहा था, कम्युनिकेशन पासेस थ्रू दी, दिस रिजल्ट्स इन फिल्टरिंग, फिल्टर हो जाती है, इंफॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है, और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज मोर सो इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, एज अ मैनेजर मे नॉट बी एबल टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर अ, तो क्या पता वो किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भूल भी सकता है, क्या पता वो बात वो सुने ना जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। देख किसके बारे में बता रहा था, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर डिस्ट्रस्ट। मुझे इसको विश्वास ही नहीं कर पाएगा ये, ना ना विश्वास ही नहीं है, छोड़ने तो क्या ही बताऊं, क्या ही बात करनी इससे, ट्रस्ट नहीं है, क्या नहीं है, तब भी क्या आता है, बैरियर। क्या आता है, तो कौन सा बैरियर है ये, साइकोलॉजिकल। नकली कौन से बेटे, फर्स्ट वन इज प्री मेच्योर, सेकेंड लैक, थर्ड लॉस बाय, फोर्थ फिर कौन से बैरियर आ जाएंगे, तुम बताओ ये बैरियर किससे रिलेटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन से, किससे, अरे ऑर्गेनाइजेशन की क्या है ये, अरे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड, अरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा स्टेटस अलग है उससे स्टेटस, तो क्या ही बात करूं उससे। नेक्स्ट, कोई फंक्शनल होती है, कोई डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, हमारी फैसिलिटी है हमारे पास कि कोई भी इंप्लॉय जाके सजेशन दे सकता है, सजेशन बॉक्स में जा सकता है, जिससे कम्युनिकेशन और बेटर हो जाएगी। ये कौन, पर इसमें भी क्या आता है, सॉरी है ही नहीं कोई फैसिलिटी, ये क्या आ गया, बैरियर। क्या आ गया, तो ये कौन सा बैरियर है, बोलिए जरा एक बार, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बच्चे, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, सेकेंड रूल्स एंड रेगुलेशन, थर्ड स्टेटस डिफरेंस, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ, और ऐसे मेरे पास फिर कौन से बैरियर्स हैं, तो 4 बैरियर्स होते हैं, बोलो, एस, एस पी, एस मीन्स पी ओ पी, बहुत ही इजी है बैरियर्स है। बैरियर्स का कहते हैं कब आता है, जब सेंडर और रिसीवर को जब फीडबैक नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, फीडबैक, तो क्या आता है, बैरियर। क्या आता है, और फिर हमारे पास होता है हाउ टू ओवरकम ऑल दीज बैरियर्स यार, हाउ टू ओवरकम ऑल दीज बैरियर। क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन ब्रीफली मेजर टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये है चैप्टर जी।
डायरेक्टिंग, पूरा चैप्टर यही है। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट दैट इज, कौन सा पार्ट था जी? मोटिवेशन। हाँ जी। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों का टेस्ट है, और मैं किसी भी एक भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर सकता, अपने घर बैठ जाना प्लीज अगर आप टेस्ट मिस करते हो तो जी। 2 o'clock बेटा, उसी दिन बता दिया था। हाँ, अरे वो 12, 1 to 2 या 2 to 2 एक ही बात है। हाँ जी, और हमारे पास सिलेबस क्या था जी? बोलो। अच्छा क्या कह रहा है? बाहर चले, बाहर चल, जल्दी चले, बाहर चल। हाँ जी, स्टाफिंग टुमारो 1 o'clock करें या 1:30? बस ये दो टाइमिंग, 1 डन। कोई बात नहीं, 1 और 1:30 जी टाइमिंग, ठीक है, इसके बीच में आ सकते हैं जी। कल मिलते हैं स्टाफिंग के साथ जी। एमसीक्यू भी है, थोड़ा सा रिटर्न भी है बेटा। हाँ गो। हाँ कोई बात नहीं। 50।